वन पीस चैप्टर 1138 फाइनली आ चुका है और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं। शैमरॉक की पावर्स का राज खुल चुका है और शैंक्स के उसके साथ क्या कनेक्शन है ये भी रिवील हो गया है। वर्ल्ड सेंचुरी के वार के बारे में कुछ नए फैक्ट्स भी सामने आए हैं और जो निका के टाइम पे बैटल हुई थी उसके बारे में भी काफी शॉकिंग डिटेल्स पता चली हैं। लेकिन वर्ल्ड सेंचुरी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी दो बातें जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और ईमो की डेविल फॉर्म के बारे में भी कुछ बहुत बड़ा रिवील हुआ है। बहुत माइनर चीजें भी रिवील हुई है जो आपको पूरी वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा। लाइक मैं स्टार्टिंग में हर चीज नहीं बता सकता ना। अगर आपको एक एक चीजें जाननी है इस चैप्टर की, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मैंने इस चैप्टर को पूरा डिकोड कर दिया है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब योर लिटिल ब्रदर। लाइक यार, मैं यार आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आप एक चीज तो मेरे लिए कर ही सकते हो। चलो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर का टाइटल हार्डली है, जो कि एल्बाफ के एक रिलीजियस टेक्स्ट हार्डली से मिलता जुलता है। ये नेम इस चैप्टर के लिए काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमें इसमें एशियन हिस्ट्री के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमें चैप्टर की कवर स्टोर में 20 पायरेट्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो अपने बेस के अंदर है और उनकी ग्रैंड पार्टी चल रही है। बट यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ओडा सेंस यार इस चीज को क्यों दिखा रहे हैं। लाइक पहले इतना टाइम हो चुका है वानो के कवर स्टोरी को आए हुए, बट मुझे लगता है कि ओडा सेंस से समथिंग कुकिंग में भी हमें काइडो या बिग बॉम देखने को मिल जाए। कुछ बोल नहीं सकते ओडा सेंस से क्या सोच रहे हैं आगे के लिए। और अब हम आते हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे हमें लोकी दिखाया जाता है जिसे उनको और शैमरॉक कभी भी टॉर्चर कर रहे हैं और बेचारा बहुत ज्यादा वो थक गया है टॉर्चर हो के, उसकी सांसें फूल रही हैं और वो अपनी थकी हुई आवाज में पूछता है शैमरॉक से, क्या तुम और शैंक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल शैंक्स से बहुत ज्यादा मिलती है। यहाँ पे शैमरॉक कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर गुन को रिप्लाई देती है लोकी को, बेटा चुप रह ले वरना यहीं पे तोड़ दिए जाओगे। वैसे हमने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी, लोकी की आंखों पे पट्टी है फिर भी वो क्लियरली दिख सकता है। जो मैं सोच रहा था लाइक लोकी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहा होगा, बट नहीं, लाइक यहाँ पे कुछ और ही पावर्स है लोकी की जो हमें ओडा सेंस से आगे रिवील कर दें और मुझे लगता है कि लोकी के पास आई रिलेटेड ही कोई पावर है। एनीवेज, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और शैमरॉक फाइनली लोकी को रिप्लाई देता है और शैमरॉक बोलता है लोकी से, जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वो मेरा छोटा भाई है और वो हमसे अलग हो गया था जब वो छोटा था। एक बार वो मरीजवास आया भी था लेकिन वो फिर नीचे चला गया उस गंदे वर्ल्ड में। लगता है कि वो उस गंदे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अटैच हो रखा है। सिंपली शैमरॉक ये रेफर कर रहा है कि वो पायरेट वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहता शैंक्स, और उसका परिवार गोल्ड रॉजर और रेलिन वगैरह ही थे, तो इस वजह से वो अपने पुराने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। लोकी थोड़ा सा शौक हो जाता है और बोलता है, पहले शैंक्स, यॉन को और यहाँ पे तुम सेलेस्टियल ड्रैगन्स, ये कुछ ज्यादा ही अपोजिट नहीं हो गया। लोकी बोलता है कितना अजीब है, मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। जैसे यहाँ से निकलूंगा मैं सबसे पहले तुझसे अपना बदला लूंगा, जो तूने मेरे पिल्लों को मारा है इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा तुझसे। यहाँ पे शैमरॉक की क्लस जाती है और वो बोलता है क्या तू मुझे धमका रहा है। यहाँ पे शैंक्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो अपनी स्वॉर्ड की पावर रिलीज करने लगता है। वो जैसी पावर रिलीज करता है उसकी स्वॉर्ड में से 3 चेहरे का कुत्ता निकलता है, उसका नाम है सर्पीरस। फिर गुन को शैमरॉक से बोलती है, कैप्टन आपको इस चूतिए पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, जब गुनको ने अपनी एरो फ्रूट वाली एबिलिटी यूज करी थी तो वहाँ पे ना लिख कर आ गया था डेविल फ्रूट एरो नोमी कुछ ऐसा, बट यहाँ पे कुछ लिख कर नहीं आया, तो इसका मतलब ये शैमरॉक का डेविल फ्रूट नहीं है, ये मे बी ये ईमो की पावर हो सकती है। और यहाँ पे मैंने एक चीज और नोटिस करी, अगर आपको पता हो जैसे लूफी का जब डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था तो उसके पीछे से व्हाइट फ्लेम्स टाइप की कुछ निकल रही थी, राइट। रॉब लूची का भी आपने देखा था। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है इस जो सर्पीरस है इसके पीछे से भी कुछ ब्लैक फ्लेम टाइप निकल रही है और इससे ये भी पता चलता है तो ये अवेकन है, बट ये कंफर्म नहीं है कि ये डेविल फ्रूट है या कोई और। अब हम स्टोरी में आगे आते हैं। इसे देखे लोकी बहुत ज्यादा शॉक हो गया है और लोकी बोला, ये क्या दिखा दिया तूने मुझे। और फिर शैमरॉक बोलता है, ये मेरा ब्लेड है। फिर उनको शैमरॉक से बोलती है, कैप्टन जल्दी से अपनी प्रेजेंस हेड कर लेते हैं वरना हमें कोई नोटिस कर लेगा। अभी तक इन दोनों की प्रेजेंस को कोई नोटिस नहीं कर पाया, नहीं लूफी, नहीं जोरो, नहीं कोई और, इस वजह से ये अभी इतना कांट कर रहे हैं यहाँ पे चुपचाप आके। यहाँ पे उनको अपना डेविल फ्रूट की पावर यूज करती है और वो कुछ ऐसी चीज बना देती है जिससे वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। और फिर शैमरॉक लोकी से बोलता है जाते टाइम, अगर तुझे मुझे मारना है तो आराम से मारने आइयो मुझे, पहले तो इससे बच के दिखा दे मेरे कुत्तों से। और वहाँ पे सर्पीरस लोकी को स्टेप कर देता है और लोकी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, पूरा ब्लड कवर हो गया लोकी की बॉडी पे। अब हमें शैमरॉक का रियल कलर दिखने लगता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि शैंक्स ने क्यों डिसाइड करा कि उन लोगों के साथ रुकने का। हमारा शैंक्स बहुत अच्छा इंसान। गुनको को बोलता है, इन जेंट्स को अपने अलाय बनाना बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहले हमें इनके बच्चे को किडनैप करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक और होली नाइट चाहिए। डैम, एक और होली नाइट आ रहा है। ड्रैगन क्यों नहीं आ रहा भाई, शायद से हमें ड्रैगन भी देखने को मिल जाए नेक्स्ट चैप्टर में। और अब हम पुराने वाले कासल पे आते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, जहाँ पे कुछ जायंट नॉकआउट हुए पड़े थे लेकिन अब उन्हें होश आ चुका है।
वो जायंट्स बोल रहे हैं शैंक्स ने हमें नॉकआउट करा था, लेकिन लूफी शैंक्स को डिफेंड करते हुए बोल रहा है शैंक्स ऐसा कर ही नहीं सकता, शैंक्स बिना रीजन के किसी से फाइट नहीं करता। लेकिन वो जायंट्स बोलते हैं नहीं वो शैंक्स ही था, मैंने शैंक्स को बहुत बार देखा है। वो बोलते हैं कि शैंक्स बहुत बार एल्बाफ आ चुका है और मैं शैंक्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे लूफी बोलता है मैं शैंक्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो बहुत चिल गाय है, वो किसी को ऐसा कर ही नहीं सकता, बट शायद वो कोई और हो जिसका फेस शैंक्स की तरह लगता हो। दूसरे जायंट बोलते हैं इट वाज शॉकिंग, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि वो एल्बाफ में होगा। जायंट बोलते हैं वो एल्बाफ से बस रिसेंटली गया था। फिर बोलता है अगर तुम सच भी बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैंक्स कुछ ऐसा कर सके। शैंक्स इज ऑलवेज काम एंड लेड बैक, शैंक्स इज जस्ट अ चिल गाय। फिर नामी बोलती है तुम शैंक्स पे इतना भरोसा करते हो, फिर वो हंसने लगता है। और अब वहाँ पे जायंट डिस्कस कर रहे होते हैं क्या वो शैंक्स का एक हमशक्ल था या वो उसका ब्रदर था। जायंट बोलता है अगर वो शैंक्स का भाई है सो वो भी एक अच्छा इंसान ही होना चाहिए लाइक शैंक्स। लूफी बोलता है ऑनेस्टली उसे शैंक्स की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। लूफी बोलता है मुझे सिर्फ यही पता है कि वो एक पायरेट शिप पे पड़ा हुआ था जब वो एक बच्चा था। और अब हमें फ्रैंकी का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एडम ट्री पे है, और फ्रैंकी ये चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। फ्रैंकी को हमेशा लगता था कि एडम ट्री की वुड बहुत ज्यादा रेयर होती है और उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे रिप्ले फ्रैंकी को रिप्लाई देती है वाओ मुझे नहीं पता था कि एडम ट्री की वुड्स इतनी महंगी होती है। और रिप्ले बोलती है शायद मुझे भी स्टार्ट कर देना चाहिए ये वाला बिजनेस। यहाँ पे फ्रैंकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फ्रैंकी बोलता है रिप्ले से ऐसा मत करना, क्योंकि सोल ने उसे बिल्कुल समझा के भेजा था कि एडम ट्री की वुड्स वगैरह ना काटे, क्योंकि एडम ट्री की वुड्स पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है एल्बाफ। अभी तो कैसे रहा है फ्रैंकी भाई, उसे ही जो एल्बाफ में बहुत टाइम से रहती है और उसे पूरी हिस्ट्री पता होगी प्रोबेबली एल्बाफ। और फ्रैंकी यहाँ पे बोलता है अगर मैं इन लकड़ियों को चुराने की सोचूं भी तो ये थोड़ा हार्ड होगा एंड की नाक के नीचे से ले आना। फ्रैंकी और रिप्ले उस ट्री पे चल ही रहे होते हैं बातें करते करते कि फ्रैंकी देखता है कि यहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स कैसे बनी पड़ी है। फिर उसे रिप्ले आती है कि ये पेंटिंग्स 800 साल पुरानी है जो बच्चों के द्वारा बनाई गई थी। और रिप्ले ये भी बता देती है ये प्रोबेबली वर्ड सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं। जब ये फ्रैंकी सुनता है तो फ्रैंकी बहुत शॉक हो जाता है और फ्रैंकी बोलता है ये चीज मुझे रॉबिन को दिखानी चाहिए। फ्रैंकी उन ड्राइंग्स को देखता है और बोलता है ये थोड़ा अजीब नहीं है, लाइक इसमें सारे जायंट होने चाहिए बट यहाँ पे मोस्टली जायंट्स नहीं है। फिर रिप्ले बोलती है जहां तक कि हमको पता है एक टाइम पे दुनिया के सारी रेसेस में लड़ाई हुई थी और पूरे वर्ल्ड के साथ क्लैश हुआ था, और इसीलिए रिप्ले को लगता है ये सिर्फ बच्चों का ड्रीम था जो उन बच्चों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पे बच्चे खेल कूद रहे हैं और सब खुश हैं बहुत ज्यादा। और फिर एक और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है लाइब्रेरी। यहाँ पे रॉबिन बोलती है सो दिस इज हार्डली। सोल बोलता है हाँ यही है। और चॉपर यहाँ पे थोड़ा देख के शॉक हो जाता है और बोलता है वो ये तो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी है। सोल बताता है इस बुक में बहुत सारी कहानियां हैं और एल्बाफ की मिस है लाइक सन गॉड एंड ऑल। और सोल यहाँ पे ये भी बताता है कि एल्बाफ के लोग यहाँ पे सन गॉड को अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई एक ही सन गॉड को नहीं मानता यहाँ पे। जब वो सोल उस बुक को रॉबिन को पढ़वाता है और रॉबिन बताती है कि ये नैरेटिव 3 भागों में बटा पड़ा है। और रॉबिन ये भी बताती है जो इसमें लिख रहा है जो थर्ड वर्ड है वो आज की दुनिया को दिखाता है और ये काइंड ऑफ एक भविष्यवाणी है लाइक प्रोफेसी। रॉबिन ये बताती है कि जो सन गॉड नीका है उसके लेजेंड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं बट वहाँ पे एक चीज कॉमन है, हंसता रहता है बहुत जोर जोर से एक बीट पे। और यहाँ पे रॉबिन जोर जोर से पढ़ने लगती है द फर्स्ट वर्ल्ड। सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंकी दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंकी उस ड्राइंग को देखता है जिस ड्राइंग को बच्चों ने बनाया था। और देख लो सालो ये बच्चों ने बनाई है वाली ड्राइंग, ठीक है बच्चों ने, कितनी अच्छी बनाई, ये मास्टरपीस है भाई, मास्टरपीस है ये, हम नहीं बना सकते इस टाइप की ड्राइंग। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं द फर्स्ट वर्ल्ड द सेकंड वर्ल्ड द थर्ड वर्ल्ड। पहला चैप्टर है ऑन द अर्थ देयर इज अ फ्लेम मैनकाइंड ओवरटेकन बाय डिजायर टस्ट अपॉन द फॉरबिडन सन। सो ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दुनिया उस टाइम पे इतनी ग्रीडी हो गई थी और इतनी लालची हो गई थी कि उसने सूर्य तक को छूने की कोशिश करी थी। और इस इतने केओस में सन गॉड प्रकट हुए क्योंकि बहुत लोगों ने प्रार्थना करी थी। द सन गॉड अपीयर्ड द deity of the earth is enraged। इस सेंटेंस का ये मतलब है जब सन गॉड आया यानी कि हमारा जॉय बाय भी हो सकता है ये, अर्थ गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। टुगेदर विद द सर्वेंट ऑफ हेल फ्लेम दे engulf the world with death and darkness they can't meet again। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है उसने सर्वेंट के साथ इस पूरे वर्ल्ड को डेथ एंड डार्कनेस में ढकेल दिया। और लास्ट लाइन दे कांट बी मीट अगेन, ये वाला वर्ल्ड खत्म होता है और हम आते हैं दूसरे वर्ल्ड पे। तो सेकंड वर्ल्ड स्टार्ट होता है इन एम्प्टीनेस देयर इज ब्रेथ द deity of forest dispersed demon। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये डेविल फ्रूट्स की बात चल रही है। द deity of forest मे बी कोई ऐसा गॉड लाइक बीइंग हो जिसने डेविल फ्रूट्स क्रिएट करे हो, बट हाँ मुझे लग रहा है कि डेविल फ्रूट्स की बात हो। द सन डिड nothing but spread seeds of war। The people of the half moon saw a dream। The people of the moon saw a dream। Men became gods after slaying the sun। The deity of the sea rampaged। They can't meet again। सो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे एक थ्योरीज मेरी नहीं है, मैंने ये लाइक बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं वहां से उठाई है। सो पहले हम बात करते हैं
सन डिड नथिंग बट स्प्रेड द सीड्स ऑफ वार। सो ये बात यहाँ से हो सकती है, लाइक जॉय बॉय है जिसने सारे एशियंट वेपन्स को पूरे वर्ल्ड में सर फैला दिए हैं, और ये जॉय बॉय ने ये भी प्लान कर रखा था कि फ्यूचर में ऐसी कोई वार हो सकती है जहाँ पे ये चीजें काम आ जाएं। और जो दूसरी लाइन है, द पीपल ऑफ द मून सॉ अ ड्रीम एंड पीपल ऑफ द हाफ मून सॉ अ ड्रीम, इसके बारे में तुम खुद ही पता लगाओ। लाइक मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है इसे डिकोड करने में, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो भाई। एंड लास्ट लाइन, दे कांट बी मीट अगेन। एंड नाउ हम आते हैं दी थर्ड वर्ल्ड पे। इन chaos देयर इज void, द ट्रबल्ड शैडो रिमेंबर्स द प्रॉमिस्ड डे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस सेंटेंस में ईमो की बात हो रही है, द ट्रबल्ड शैडोज। हमें मोस्टली शैडो फॉर्म में ईमो ही दिखी है, और अभी तक हमें ईमो की विदाउट शैडो फॉर्म अभी तक दिखी नहीं है। और जैसे ही लूफी की अवेकनिंग हुई उससे याद आ जाता है प्रॉमिस्ड डे। एंड सेकंड लाइन है, एंड लिसन्स टू द साउंड ऑफ द फ्रैगमेंटेड मून, द सन गॉड डांसेस एंड लाफ्ड, लीडिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड। इसका मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बट मुझे एक चीज समझ में आई है, जो स्लेवरी का वर्ल्ड है इसे कुल खत्म कर दे सन गॉड और पूरा फ्रीडम आ जाए। मुझे ये मतलब लगता है इसका। द सन विल रिटर्न एंड सो कम्स अ न्यू मॉर्निंग, दे विल मीट अगेन। एंड यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने अपना बेस्ट दिया यहाँ पे डिकोड करने का, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड अब हम उस पिक्चर को डिकोड करते हैं जो हमने अभी तक नहीं करी है। और ये पिक्चर मैंने डिकोड नहीं करी है, ये किसी और ने डिकोड करी